दोस्तों, जो लुब्रिकेशन सिस्टम था हमने पढ़ा उसमें से, तो देखो दोस्तों उससे बहुत ही शानदार और नए क्वेश्चन निकल के आए हैं। जो अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो तकनीकी परीक्षाएं जो होती हैं किसी भी विभाग में, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन वो लेके आया हूँ वो देखें। छोटे जो वाहन हैं, छोटे वाहनों में सूखे नबात को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि 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 यानी कि यहाँ क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जो सूखा नबात यानी कि सूखा नबात मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है वो किसमें प्रयोग होता है, एयरक्राफ्ट, रेसिंग कार्स में, ठीक है, रेसिंग कार में। दोस्तों ये जो सिस्टम है काफी महंगा होता है। तो जो छोटे इंजन होते हैं उनके लिए क्या है, ये महंगा भी है। इसकी जो डिजाइन होती है वो पेचीदा होती है, जटिल होती है, और दूसरा पॉइंट जो है ये महंगा भी होता है। और आपको पता है वायुयान जो होता है यानी कि रेसिंग जो गाड़ियां होती हैं वो उच्च दाब के साथ में काम करने वाली होती है। तो इनमें जो उच्च दाब वाला एयरलाइनें होती हैं। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन जो आएगा वो होगा डी, यानी कि ये जो सभी कार्य हैं वो होंगे। तो इसलिए छोटे इंजनों के अंदर ये जो प्रणाली है वो प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि ये जटिल भी है, महंगा भी है, उस दाब वाली टेल लाइन है। तो उपरोक्त सभी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। इसी क्रम में आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऑयल कूलर, ऑयल कूलर फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में मौजूद होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए क्या होता है। तो सभी इंजनों में तो नहीं था, लेकिन आजकल जो इंजन है उनके अंदर इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए क्या लगा दिया, ऑयल कूलर की व्यवस्था कर दी गई है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेशर टाइप, क्या बात है, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। और जो अंतिम जो ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल सिस्टम। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो ऑयल कूलर की जो व्यवस्था होती है वो होती है प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में। इसका जो सही आंसर क्या होगा, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। तो मैं उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 3, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के दौरान क्या बताया गया है, बिल्कुल ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल आईसी इंजन। तो दोस्तों आईसी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है आईसी का मतलब, हाँ बिल्कुल क्या होता है, हाँ सही है, इंटरनल कंबशन इंजन। कौन सा, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये था कि ऑटोमोबाइल में आईसी इंजनों में प्रयोग की जाने वाली सामान्य स्नेहन प्रणाली का को
कहा जाता है। तो अपने पास में जितने भी ये जो इंजन है, कार, बस वगैरह सब, ये क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है, क्योंकि जो फ्यूल है इनके अंदर की ओर चलता है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन अपना ये था कि सामान्य तौर पर किस प्रकार की जो स्नेहन विधि है, यानी कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, वो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है पेट्रोल, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है दाब, बिल्कुल राइट आंसर है। स्प्लेश टाइप जो है वो बिल्कुल गलत है, और गुरुत्व ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, दाब, यानी कि जो ऑयल पंप है वो प्रेशर के साथ में उस ऑयल को क्या करता है, प्रेशराइज करता है, इंजन की ऑयल मैन गैलरी में भेजता है और सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, यानी कि ऑयल पंप है इसमें यूज किया जा रहा है। तो लगभग जो ये ऑयल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो दाब विधि, यानी कि पंप सर्कुलेटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पंप सर्कुलेटिंग, यानी कि इसमें क्या ले रहे हैं, ऑयल पंप है उसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, ऑयल पंप का प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो सामान्य ऑटोमोबाइल के अंदर जो प्रणाली प्रयोग में की जाती है वो कौन सी है, दाब, ठीक है, यानी कि प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, प्रेशर टाइप जो लुब्रिकेशन सिस्टम है जो अधिकतर ऑटोमोबाइल में ये प्रणाली प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, चिकनाई वाले तेल के दाब को नियंत्रण करने के लिए वाल्व प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ऑयल मैन गैलरी जो है वहां उसको एक वाल्व है वो प्रदान किया जाता है। तो वो वाल्व कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है जो दाब रहित, यानी कि दाब राहत, कौन सा है, दाब राहत, यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन में पहला दाब राहत यानी कि प्रेशर। दूसरा जो ऑप्शन है नियंत्रण, तीसरा जो ऑप्शन है दिशात्मक नियंत्रण, और जो अंतिम जो ऑप्शन है प्रवाह नियंत्रण। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो ऑयल मैन गैलरीज है वहां जो अत्यधिक ऑयल का जो दाब है उसको नियंत्रण करने के लिए तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है, दाब राहत वाल्व का, यानी कि इसे बोला जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। इसी क्रम में देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछे गया था बिहार में, उसके जो इंटरव्यू था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसी क्रम में आगे की ओर हम चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 5वें नंबर का। तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, ये बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है जो लुब्रिकेशन सिस्टम से बनते हैं दोस्तों। तो इस क्रम में देखें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रणाली में लुब्रिकेटिंग तेल को अलग अलग टैंकों में ले जाया जाता है जहां से इसे इंजन को खिलाया जाता है। खिलाने का मतलब है दोस्तों कि उन पार्ट्सों को वो लुब्रिकेट किया जाता है। जो हिंदी की जो भाषा है, नीवी पैटर्न की जो भाषा है, क्वेश्चन पेपर की इसी प्रकार से आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित प्रणाली में जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसे अलग अलग टैंकों में ले जाया जाता है जहां से इसे इंजन में खिलाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको लुब्रिकेशन सिस्टम में पढ़ाया था, कौन कौन सा, फ्यूल मिक्सर लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, पंप सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन सिस्टम, और एक प्रणाली और भी पढ़ाई थी जो एयरक्राफ्टों में प्रयोग होती है। मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन में ही इसको समझा के फिर बताता हूं, याद कर लीजिए तब तक उसको। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है धुंध स्नेहन प्रणाली। तो दोस्तों धुंध स्नेहन प्रणाली ये जो ऑप्शन है
देखिए आपको सही लगा कि नहीं, फिर मुझे बताइए। दूसरा जो ऑप्शन है गीला नाबाद प्रणाली, ये ऑप्शन भी दोस्तों देखिए क्लिक कीजिए अपने दिमाग में। तीसरा जो ऑप्शन है नाबाद सूखी नाबाद प्रणाली, और अंतिम है स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो समझ में आया होगा? हाँ, क्या बता रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल 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 एकदम सही आपने जो बताया है, सूखी नाबाद प्रणाली दोस्तों, यानी कि ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जो कि वायुयानों और एयरक्राफ्ट या वायुयानों या रेसिंग गाड़ियों के अंदर जो उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि सूखी नाबाद प्रणाली। बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे करोगे तो पास होगे, बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग मिलेगी, शाबाश, गुड। तो इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आपने देखा था, इसको अलग तरीके से भी जो परिभाषित रूप में आ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आमतौर पर, यानी कि लगभग, ज्यादातर, आमतौर पर, अधिकांश ऑटोमोबाइल पर आमतौर पर किस प्रकार की जो संघनन प्रणाली, यानी कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, क्या लुब्रिकेशन जो सिस्टम है वो प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। ठीक है दोस्तों, तो आमतौर पर जो ऑप्शन दिया गया है स्प्लैश टाइप, तो दोस्तों ये तो गलत है। पुराने समय के अंदर जो इंजनों के अंदर जो प्रयोग किया जाता था वो कौन सा था? स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसमें देखा था आपने, जो कनेक्टिंग रोड थी उसके नीचे जो बिग एंड बेरिंग होता था, उसमें चम्मच नुमा एक पार्ट्स कटा रहता था, वहां से वो ऑयल बढ़ता और इंजन के पार्ट्सों को लुब्रिकेट करता रहता। तो इस प्रकार की तो आमतौर वर्तमान समय में तो होगी नहीं, तो ये थी पुराने समय के अंदर। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, तीसरा है पेट्रोल सिस्टम, और जो चौथा जो डी ऑप्शन है वो ग्रेविटी सिस्टम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में जो बात हो एक अच्छी सुविधा की, तो वहां इंजन ऑयल को नीचे सम से उठाकर ऊपर तक सभी इंजन के जो गतिशील पुर्जे हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल पंप की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है? नीचे से प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा प्रेशर सिस्टम जो होगा, क्योंकि जो ऑयल पंप है इस प्रेशर को क्रिएट करेगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी है दोस्तों। राइट आंसर क्या है? बी, प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, या फिर पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम, या फिर इसको फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए मैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तेल बहुश्रेणी का तेल है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तेल बहुश्रेणी का तेल है? रजत बाबू बता रहे हैं, क्या बताया? बात तो सही है, लेकिन मैं क्वेश्चन में इसको और समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्या SAE ये क्या है? SAE की फुल फॉर्म जो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो दोस्तों ऐसे की फुल फॉर्म जो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जो इंजन ऑयल की जो ग्रेड है उसको निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों जिसमें इंजन ऑयल का जो क्रम है ऐसे ही कहां से 10W से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है 30-40 का, तो उस क्रम में वो क्या है
गाढ़ा होता जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है ऐसे ही 10W 30, ऐसे ही 25W, ऐसे ही 10 और ऐसे ही 20W। तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें जो राइट आंसर जो है आमतौर पर जो बहुश्रेणी का जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऐसे ही 10W से 30। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है दोस्तों। ठीक है, रजत ने बिल्कुल सही बताया था। हाँ बोल रहा हूँ मैं, आपने बिल्कुल सही बताया, थैंक यू। चलो इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आपको मैं लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें भी कि निम्नलिखित में से किस तेल में सबसे अधिक चिपचिपाहट होती है। तो मैंने अभी इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें लगभग इस क्वेश्चन की भी जो आंसर था मैंने दे ही दिया था। तो दोस्तों आप पहचानो, तो दोस्तों आप पहचानो कौन सा होगा कि निम्नलिखित चिपचिपाहट इसमें ऑप्शन में दिया गया है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है ऐसे ही 20W है, ऐसे ही आपका 10 है, ऐसे ही 50 है, ऐसे ही 45 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा इंजन ऑयल वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो अधिक जो नंबर लग रहे हैं वो 50 लग रहे हैं, क्योंकि 10 से बड़ा 20 है, इसमें अधिक चिपचिपाहट होगी, और 20 से बड़ा 45 है, इसके बाद में 45 में अधिक चिपचिपाहट होगी, लेकिन इस प्रकार का मैंने देखा नहीं। और 50 से ऊपर क्या 45 से ऊपर क्या है 50। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या है दोस्तों? सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट, यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा इंजन ऑयल है वैसे वैसे ही वो गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मैं आपको लेके चलूं। जो नोवा क्वेश्चन है उसकी ओर मैं लेके चलता हूं। तो दोस्तों ऐसा जो क्वेश्चन है पूछा गया था आईटीबीपी में, ये जो क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए इंजन संहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो 2 स्ट्रोक इंजन है, यानी कि जिन स्ट्रोकों के अंदर वाष्प के स्थान पर जो पोर्ट की व्यवस्था होती है, जैसे आपका स्कूटर जो है आपका क्या है 2 स्ट्रोक इंजन के अंतर्गत आता है, जैसे सुजुकी बाइक की पहले आए थे यामा वगैरह, वो सभी क्या थे 2 स्ट्रोक इंजन थे। तो इन 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर किस प्रकार की जो संहन प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने 4 प्रकार के आपको लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाए थे। कौन कौन से, मैं उनका थोड़ा सा क्रम उल्टा कर रहा हूँ, जैसे पंप सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम और ईंधन मिश्रित संहन प्रणाली, ईंधन मिश्रित संहन प्रणाली। तो दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजनों के अंदर जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? ईंधन मिश्रित संहन प्रणाली, यानी कि जो पेट्रोल सिस्टम है, पेट्रोल के साथ में जो लुब्रिकेंट है, 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं लुब्रिकेंट है वो साथ में एक पाउच इसके साथ में मिलाकर इंजन के उन कई जो गतिशील पुर्जे हैं जहां ऑयल नहीं पहुंच पाता उनको लुब्रिकेंट किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी, यानी कि पेट्रोल सिस्टम। आगे की ओर दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर आपको मैं लेके चलता हूं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से जो पिछला जो आपका नोवा क्वेश्चन था उसी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखो बताया क्या गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बताया कि 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ मिश्रित तेल का औसत क्या होता है, पेट्रोल के साथ में मिश्रित तेल का औसत क्या होता है। तो दोस्तों इसमें 2% से 3% जो आपका जो है वो इसके अंदर मिश्रण होता है, या फिर 4 से 6% होता है, या 3 से 7% होता है। तो देखिए दोस्तों इस क्रम में जो सही ऑप्शन है, जो मिश्रण का सही ऑप्शन है वो क्या है, इसके अंदर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, यानी कि 2% से 3% है वो इसके अंदर मिश्रण होता है। इसी क्रम में दोस्तों मैं आगे की ओर आपको 11वें क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूँ, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब लुब्रिकेटिंग ऑयल का दबाव खालिस्तान मान से कम हो जाता है तो डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी कि जो लुब्रिकेशन ऑयल है कि लेवल से कम यानी कि दाब से जो कम हो जाता है तो इंजन आपकी जो गाड़ी है उसका जो डैशबोर्ड है जहां स्पीडोमीटर वगैरह और फ्यूल गेज वगैरह सभी का मीटर्स रहते हैं, तो उसी डैशबोर्ड पर इसकी भी व्यवस्था रहती है। तो वहां वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। जो ये बताया गया है तो वो कितना होना चाहिए, कितना बार होना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 0.3 से 3 बार या 0.4 बार या 0.2 बार या 0.5 बार। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन वो है वो क्या है? ए 0.3 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं दोस्तों मैं। तो 12वां जो क्वेश्चन है यानी कि रेसिंग कार, यानी कि आपने देखो फार्मूला 1 वगैरह अपने इंडिया से कौन कार्तिकेय, हाँ बिल्कुल फार्मूला 1 में भाग लेते थे। आजकल उनका नाम चर्चा में नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रेसिंग कार में किस प्रकार की जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, स्नेहन विधि है, वो प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन के रूप में आपके पास में है प्रेशर टाइप जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो है, दूसरा है स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, तीसरा जो ऑप्शन सी है उसमें बताया गया है पेट्रोल सिस्टम है, और अंतिम जो ऑप्शन है डी उसमें बताया गया है दोस्तों ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एयरक्राफ्ट और रेसिंग जो गाड़ियां हैं यानी कि वायुयान, एयरक्राफ्ट यानी कि वायुयान और जो रेसिंग कार होती है उनके अंदर ड्राई सम, ठीक है, यानी कि सूखा नाबाद सूखी नाबाद जो स्नेहन प्रणाली है वो प्रयोग की जाती है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इस क्वेश्चन में बताया गया है दाब प्रणाली में, किसमें? दाब प्रणाली में तेल पंप से जुड़ा हुआ होता है ताकि इसे ग्रिड के प्रवेश से बचाया जा सके। तो दोस्तों नीचे का जो हिस्सा होता है इंजन ऑयल का, ऑयल सम होता है। क्या होता है? नीचे का जो हिस्सा होता है इंजन का, तो वो क्या होता है? ऑयल सम। और ऑयल सम में क्या भरा रहता है? ऑयल भरा रहता है। क्या रहता है? ऑयल सम में ऑयल भरा रहता है। नीचे कैसे क्या है? ऑयल सम, ऑयल सम होता है। और इस ऑयल में क्या रहता है? एक पाइप नुमा पार्ट्स होता है जिसके नीचे एक छलनी लगी रहती है जिसे बोला जाता है स्टेनर। इस पाइप नुमा पार्ट्स को क्या बोला जाता है? स्टेनर बोला जाता है दोस्तों। तो इसके आगे क्या रहता है? ऑयल पंप रहता है दोस्तों। क्या रहता है? ऑयल पंप रहता है। तो यहां से क्या करेगा? ये ऑयल पंप है स्टेनर के माध्यम से, इस छलनी के माध्यम से जो ग्रिड है उसको क्या कर देता है? ऑयल के अंदर नहीं जाने देता है। यानी कि ऑयल साफ तरीके से छलकर किस में जाता है? ऑयल पंप में जाता है। ऑयल पंप से फिर किस में जाता है? ऑयल फिल्टर में जाता है, तो ग्रिड के प्रवेश से बचाया जा सकता है। तो मैंने दोस्तों बताया कि नीचे की ओर जो क्या लगा हुआ है? ऑयल स्टेनर के साथ में छलनी लगी हुई है। तो राइट जो ऑप्शन इसका क्या है? छलनी। ठीक है, तो इससे क्या है कि ऑयल के अंदर धूल मिट्टी के कण आते हैं, वाष्पीकृत होने के कारण क्या हो जाती है? थोड़ी सलसी बढ़ जाती है, तो वो इंजन
कि पार्शियल नी जाए तो नीचे का जो हिस्सा है ऑयल स्पिनर के साथ में छलनी लगी रहती है, तो वो ग्रिड वगैरह है उसको नहीं जाने देते। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? बी। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से अपनी जो अगली क्लास होगी वो भी मज़ेदार क्लासेस होगी। हंसी हंसी में आप इन सभी इंजन पार्ट्सों को पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों तैयारी को अच्छी रखें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।